फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ। फ्रेंड्स, देखिए गर्मी जा रही है और सर्दी ने दस्तक दे दी है, तो इसलिए सर्दी के वुलन्स उनको धूप दिखाना ज़रूरी है क्योंकि मौसम का हमें उसी हिसाब से स्वागत करना है। प्रकृति में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, चाहे कोई चीज़ कितनी ही खूबसूरत हो, चाहे कितनी ही बदसूरत हो। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है और इसीलिए कहा भी गया है कि ओनली चेंज इज कांस्टेंट। हम ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हम उन बातों से चिपके रहते हैं और जो हमारे कहाँ से कि हाँ, प्रकृति हमें लगातार सिखाती है कि हमें चेंज होते रहना चाहिए और चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओनली चेंज इज कांस्टेंट। और तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे बिहेवियर में बहुत सारी ऐसी अनजानी बातें आती जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि हम किसी भी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और हम उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि हमारा सच में सर ना दुखने लग जाए, और हम वो बात हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं है। घर में भी वातावरण कई बार बहुत बोझिल हो जाता है। अगर ऐसा पर्सन बाहर का है तो उसको सहन किया जा सकता है, लेकिन घर में अगर कोई है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको बताती हूँ आपको कि एक बार दो सन्यासी थे, वो चले जा रहे थे और उनको दूसरे आश्रम में जाना था और रात को बारिश हुई थी और अभी भी गीला था सारा, रास्ते में बहुत कीचड़ था और मिट्टी थी, पानी भरा हुआ था जगह जगह गड्ढों में। उसी समय वहाँ एक नवयुवती स्त्री आई और वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप थी। पता चल रहा था कि वो किसी फंक्शन में जाने के लिए वो जा रही है, लेकिन उसको बड़ी असुविधा हो रही थी रास्ते की कीचड़ से। एक जगह तो इतना पानी भरा हुआ था कि वो उसको पार नहीं कर सकते थे। तो उसने बड़ा असहाय होकर उन सन्यासियों की ओर देखा। तो पहले सन्यासी ने दूसरे सन्यासी से पूछा कि क्या करें, पार करा दें? तो कहते नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे और ये हम सन्यासियों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन पहला सन्यासी फ्रेंड्स मन बना चुका था, उसने उसको गोद में उठाया और उसने उसको रास्ता पार करा दिया और वो नवयुवती अपने रास्ते चली गई। लेकिन जो दूसरा सन्यासी था उसको लगातार ये बात कचोटती रही कि मित्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया और गुरुजी को पता चलेगा तो क्या होगा, और ये तुमने बहुत गलत किया। सारे रास्ते वो ऐसे ही उसकी जान खाता रहा। वो खैर शाम को दिन ढले वो आश्रम में पहुंचे और रात को जब भोजन का समय आया तब भी वो दूसरा सन्यासी पहले के पीछे ही पड़ा रहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने कहा, ऐसा है मित्र, मैंने तो उस युवती को वहीं गोद में उठाकर रास्ता पार करा के छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुमने उसको अभी तक गोद में उठाया हुआ है। तुम भी उतार दो और आराम से रहो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें भी ऐसी बातों को ढूंढना नहीं है, उनसे छुटकारा पाकर आराम से रहना है। क्योंकि कहा गया है कि लाइफ एक जर्नी है, जिंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र सुहाना रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सफ़र में सामान जितना कम होगा उतना ही हमारी यात्रा सुखद होगी। तो ऐसे क्लटर को हम अपने दिमाग में ना इकट्ठा करें और फ्री रहें और खुश रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड एक इंग्रेडिएंट की, और ये है कलौंजी और अजवाइन। इन दोनों को अगर हम अपने आटे में गूंदते हुए इस्तेमाल करें तो उसके हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये नाइजीला सीड होता है कलौंजी, इसको हम कैसे मिलाएंगे? 2 चम्मच नाइजीला सीड और 1 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन, ऐसे इसका मिक्सचर बनाकर इस तरह से मिक्स करके इसको हम और अगर हम ऐसे अपनी मसालेदानी में मिक्स करके रखें जैसे ये रखा गया है, और रोज़ाना इसको अपनी हैबिट बना लें कि आटा गूंदते हुए हमने ये इतना आधा चम्मच ये और थोड़ा सा नमक अगर हम अपने रोटी के आटे में, पराठे के आटे में, पूरी में अगर हम मिक्स करें तो हेल्थ के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
और आप नोट करेंगे, महसूस करेंगे 6 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद ही कि आपकी सेहत में बहुत ही मिराकुलस चेंजेस आ रहे हैं। कलौंजी के बारे में ये कहा जाता है कि इट कैन क्योर एवरीथिंग एक्सेप्ट डेथ। तो मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, उसको तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। और अपनी अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए। और ये आटा मैंने गूंदा हुआ है, देखो इस तरह से दिखाई देता है। और जब थोड़ा दिखाई देता है, जब आप टेस्ट करेंगे पराठे को, चपाती को, तो आपको टेस्ट का भी अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो स्वस्थ रहिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। एक हसीन 2 मिनट की है ना। दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसीन